हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। आरएन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ललित सिंह राव आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे, चेन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे, उसमें अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले अपन कुछ टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है असेप्सिस। असेप्सिस का मीन्स क्या होता है? असेप्सिस आपने नाम सुना होगा। असेप्सिस का मीन्स होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। असेप्सिस का मीन्स होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। देन मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस का मतलब होता है रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट एंड देयर स्प्रेड। मतलब कि जो भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाली जो भी माइक्रो उनकी संख्या को कम करना, उनके ग्रोथ ऑफ नंबर्स ऑफ ग्रोथ को कम करना, दैट इज मेडिकल असेप्सिस। देन है सर्जिकल असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस का मीन्स होता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट। सर्जिकल असेप्सिस में कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन होता है, कंप्लीट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट इज सर्जिकल असेप्सिस। देन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मीन्स होता है एंटीसेप्टिक, आपने जनरल वर्ड यूज करते हैं अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक का मीन्स होता है द सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस होता है दैट आर द अप्लाई टू लिविंग टिश्यू। अपने स्किन पे लगाते हैं अपन, जैसे हैंड रब करते हैं तो उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी इन्फेक्शन एंड सेप्सिस और प्रोट्रैक्शंस, उनकी इन्फेक्शन की रेट को कम करते हैं, उनको फैलने से रोकते हैं, उसकी ग्रोथ को कम करते हैं अपन। नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक्स। आपने जनरली दो वर्ड सुने होंगे, बहुत सारों को कन्फ्यूजन था इसमें, बैक्टीरियोस्टेट और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेट का मीन्स होता है सबस्टेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा सबस्टेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है उसको बैक्टीरियोस्टेटिस कहते हैं। एंड बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसिडल का मीन्स होता है सबस्टेंस विच इज किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है बैक्टीरियोसिडल। और कल्चर। कल्चर का मीन्स होता है यूज टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर में क्या किया जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को आइडेंटिफाई किया जाता है, पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन का टाइप है एक। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ये जनरली हॉस्पिटल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि अपन सही टेक्निक यूज़ नहीं करते, स्टेलाइज टेक्निक। तो अगर हैंड वॉशिंग नहीं करते तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता रहता है, जैसे क्रॉस इन्फेक्शन। एंड कैरियर। कैरियर किसे कहते हैं? तो पर्सन हु हैज़ कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट साइन एंड सिम्टम्स। ऐसा पर्सन जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स नहीं है बट डिजीज़ प्रेजेंट है और वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे आज के टाइम में अपन देख सकते हैं कोरोना। अब कोरोना का जो भी पेशेंट होता है वो क्या करता है, साइन एंड सिम्टम्स किसी किसी में प्रेजेंट रहते हैं, किसी में प्रेजेंट नहीं रहते। तो वो क्या करेगा, आगे से आगे अगर दूसरे हाथ व्यक्ति के हाथ टच करेगा तो उसके कांटेक्ट में आएगा, तीसरे के टच करेगा उसके कांटेक्ट में आएगा, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र करता रहेगा। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मीन्स होता है डेस्ट्रॉय ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें डेस्ट्रॉय किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसइंफेक्शन में। और स्टेरिलाइजेशन, इन दोनों में इतना ही फ़र्क है। और स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, आर्टिकल्स किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग विथ स्पोर्स। ये वर्ड आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसमें भी डेस्ट्रॉय किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में भी, बट इसमें इंक्लूडिंग स्पोर्स, स्पोर्स को भी साथ में इंक्लूड करके किल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देन नेक्स्ट टाइप है इन्फेक्शन का कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का मीन्स होता है ऑल आर्टिकल्स आर डिसइंफेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द यूज़। ऐसे आर्टिकल्स जो अभी सर्जरी हुई जैसे, तो उसके तुरंत बाद ही अपन उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, तो वो डिसइंफेक्शन कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन में क्या होता है, आर्टिकल्स आर डिसइंफेक्टेड वंस द क्लाइंट इज डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द क्लाइंट। ऐसे आर्टिकल्स डिसइंफेक्ट करना, या तो पेशेंट
डिस्चार्ज हो गया है या पेशेंट की डेथ हो गई है, तो उसके बाद में जो भी आर्टिकल डिसइंफेक्ट किया जाता है उसको टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। अब मोस्ट ऑफ 2 टर्म होती है, आपने सुनी होगी, नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दोनों एक ही होती है। तो इसमें क्या होता है, 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन इन द हॉस्पिटल इन्फेक्शन आर प्रेजेंट। ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल के, आपको ये टर्मिनोलॉजी पूछते, एम्स में पूछी गई टर्मिनोलॉजी है कि ऐसा इन्फेक्शन कौन सा है जो पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, आफ्टर 48 आवर में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है। तो नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन कहते हैं उसको, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये भी एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में होता है इन्फेक्शन गिवन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी डॉक्टर के द्वारा अगर अनहाइजीनिक टेक्निक यूज़ हो जाती है और उस कंडीशन में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन लग जाता है तो उसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब चेन ऑफ इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चेन होती है। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन जो भी एजेंट होता है, कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, वो रिजर्वायर होता है इन्फेक्शन का, तो वो क्या करता है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, छींकने, खांसने या किसी भी टच के द्वारा किसी पर्सन को मोड ऑफ ट्रांसमिट करेगा, किसी पर्सन में एंट्री करके, पर्सन में जब एंट्री करेगी ससेप्टेबल होस्ट वो कहलाएगा पर्सन, और वो होस्ट के द्वारा आगे से आगे इन्फेक्शन की चेन बढ़ती रहेगी और चलता रहेगा, तो इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे। तो इसमें दो तरह में बांटा गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, एक पर्सन होता है डायरेक्ट उसको टच करता है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही अगर वो इन्फेक्टेड कर रहा है दूसरे पर्सन को तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहलाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट स्प्रेड, मतलब ड्रॉपलेट स्प्रेड में क्या होता है, कोई पर्सन कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो उसके द्वारा अगर पर्सन अगर ट्रांसफर करता है तो वो ड्रॉपलेट स्प्रेड कहलाता है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, अगर मिट्टी के द्वारा, जैसे टीटी का होता है तो टीटी का मिट्टी के द्वारा अगर कोई भी मिट्टी के अंदर अपन को लग जाती है, उस टाइम में अगर इन्फेक्शन होता है तो कॉन्टैक्ट विद सॉइल एंड उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो, और कोई भी मतलब ख़राब प्रोडक्ट हो उसके कॉन्टैक्ट में आए। ट्रांसप्लासेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोला जाता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन और ट्रांसप्लासेंटल मीन्स अगर मदर के थ्रू अगर बेबी के अंदर फैल रहा है, मदर के थ्रू बेबी में फैल रहा है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाएगा। नेक्स्ट होता है इनऑक्लूशन इनटू स्किन और मिकोजा और स्किन के अंदर अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो इनऑक्लूशंस कहलाएगा। देन होता है इनडायरेक्ट में व्हीकल बोन, जैसे व्हीकल अगर इन्फेक्टेड हुआ है, मतलब किसी के कांटेक्ट में आया, किसी ने टच किया या कोई भी अगर हुआ है तो उस कंडीशन में वो व्हीकल बोन कहलाएगा। एयरबोर्न जैसे टीबी का वायरस होता है वो एयरबोर्न डिजीज होती है, टीबी जैसे एयरबोर्न से फैलती रहती है तो एयरबोर्न कहलाती है। नेक्स्ट होता है वेक्टरबोर्न जब मतलब ये सीजन के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग सीजन में जैसे मॉइस्चराइजेशन होता है वहाँ पे इन्फेक्शन की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। मॉइस्चराइजेशन जिस एरिया में होता है वहाँ इन्फेक्शन की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। मैकेनिकल मेथड होते हैं बहुत सारे, मैकेनिकल के द्वारा भी फैलता है ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल भी होते हैं, जीव जंतु वगैरह फॉर्मेट से भी होते हैं बहुत सारे ट्रांसमिशन। नेक्स्ट होता है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, IUE एग्जाम में ये। तो टाइम फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शियस एजेंट टू फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। ऐसा इन्फेक्शन जब इन्फेक्शन अपन के बॉडी में एंटर हुआ है उसके बाद में जब फर्स्ट सिम्टम्स अपन अपीयर होगा उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड ये सीवियर पीरियड होता है। यह अर्ली सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर प्रेजेंट होते हैं। अर्ली साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है, माइल्ड एंड जनरलाइज सिम्टम्स प्रेजेंट रहता है, लो ग्रेड फीवर होता है, मेलिस होता है, फटीग होता है, हेडेक होता है, तो ये इसका प्रोड्रोमल पीरियड कहलाता है। क्लिनिकल इन्वेजिव या फुल स्टेज इलनेस साइन एंड सिम्टम्स आर स्पेसिफिक टू डिजीज अपीयर। जैसे कोई भी डिजीज होती है तो उसके स्पेसिफिक अगर साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे
कोई कोरोना का पेशेंट है, तो कोरोना का पेशेंट है तो इसमें स्पेसिफिक क्या बोला गया कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो आएगा, और साथ में क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो स्पेसिफिक एक डिजीज़ को टारगेट करता है, तो उस कंडीशन को क्लिनिकल इन्वेजिव कहलाता है। देन कन्वर्जेंट पीरियड जो होता है वो रिकवरी पीरियड फ्रॉम डिजीज, ये रिकवरी पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर अब इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करें, हॉस्पिटल भी होता है कम्युनिटी के अंदर भी कैसे करें, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों मतलब को रिलेटिव है पॉइंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे हैंड वॉशिंग होती है, तो हैंड वॉशिंग आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में हैंड वॉशिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कम्युनिटी हो या कहीं भी घर पे हो, तो हॉस्पिटल मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहती है। और अपन ने पढ़ा ही है जनरली 15 to 20 सेकेंड तक तो एटलीस्ट हैंड वॉशिंग करनी होती है। और मेडिकल अगर लैंग्वेज में बोले तो मेडिकल लैंग्वेज में 7 स्टेप में हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मेडिकल हैंड वॉशिंग अलग होती है, देन सर्जिकल हैंड वॉशिंग अलग होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये होती है अपनी हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का अलग से अपन टॉपिक बनाएंगे। फिर है मेंटेन गुड वेंटिलेशन। अब गुड वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई जो नेचुरल जो हवा होती है उसका आदान प्रदान प्रॉपर होना चाहिए, तो अगर कहीं पे मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट होता है मेंटेन जनरल क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में मेन सोर्स होता है इन्फेक्शन फैलने का, क्यों वहाँ पे ज़्यादा मतलब पेशेंट है, तरह तरह की बीमारियों के पेशेंट आते हैं, तो उसमें क्या, जैसे हॉस्पिटल के अंदर BMW का प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह पे अलग अलग मतलब कोई भी होती है आर्टिकल्स, उनको अलग अलग तरीके से स्टेलाइज होने चाहिए। फिर है सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई। सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई होना चाहिए, ये तो चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर पे हो, कहीं पे भी हो, ढका हुआ फूड होना चाहिए या वाटर होना चाहिए, वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट होता है सेफ डिस्पोजल एंड एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा मीन्स होता है कि अगर यूरिन का ड्रेनेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, बाथरूम्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि फिकोरल रूट से भी बहुत सारे बैक्टीरिया फैलते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह फैलते हैं, आपको मालूम ही होगा। और डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन करना होता है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे वीडियो आपको और भी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।